की बार अब की बार 400 पार। 400 तो छोड़ ही दो, इस बार बीजेपी को 250 सीटें लाना भी मुश्किल हो गई है। इस मैप को ध्यान से देखो, जहां 2014 और 2019 के इलेक्शन में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार थी, वहीं 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनाने की नौबत आ गई है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आज बीजेपी की हालत इतनी खराब हो जाएगी। जिस उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटों पर कामयाबी मिली थी, वहीं आज वे 33 सीटों पर आकर अटक गए, जबकि उम्मीद 70 की लगाई जा रही थी। बंगाल में 25 से 30 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी मात्र 11 सीटें ही लेकर आई। राजस्थान में भी बीजेपी को सिर्फ 14 सीटों पर सफलता मिली। वहीं हरियाणा में जहां बीजेपी 10 में से 10 सीटें लाती थी, वहीं 5 सीटों पर ही संतोष करनी पड़ी। टोटल अनएक्सपेक्टेड परिणाम। इन सब के पीछे का मुख्य कारण है मोदी के लोकप्रियता में गिरावट। कहीं न कहीं इंडिया के यूथ पॉपुलेशन बीजेपी से नाराज थी, जिसका बुरा प्रभाव हम लोगों को देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी रीजन रही जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। साथ ही आपके साथ 10 मुख्य रीजन भी शेयर करेंगे, जिससे आप सिंपल वे में समझ पाओगे कि आखिर इसके पीछे की क्या रीजन थी। नंबर 1 और सबसे बड़ी रीजन की बात करें तो वो है गलत कैंडिडेट को टिकट देना। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में गलत कैंडिडेट, जिसका पास्ट रिकॉर्ड और इमेज अच्छा नहीं था, उसे भी टिकट दे दिया गया, जिसकी वजह से लोकल समीकरण बिगड़ गए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने अच्छे कैंडिडेट को लेकर आई। सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे करंट गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पाई। बहुत लंबे समय से बहुत सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज नहीं की जा रही थी, और जो वैकेंसीज आ भी रही थी उस पर पेपर लीक, धांधली जैसी समस्याएं हो रही थी। इलेक्शन के जस्ट पहले उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस के पेपर लीक हुए और उसके जस्ट बाद पीसीएस के पेपर भी लीक हो गए, जिसकी वजह से युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ और बीजेपी को रियल इशू से हट के पॉलिटिक्स करना भारी पड़ गया। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसका डायरेक्ट प्रभाव मिडिल क्लास और पुअर लोगों पर पड़ता है। अगर पेट्रोल और एलपीजी गैस के प्राइसेस हाई होगी तो लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा तो दिखेगी ही, जिसका परिणाम आप खुद इलेक्शन में देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि अब की बार 400 पार। कभी कभी आपकी कुछ चाल उल्टा ही असर कर जाती है। नरेंद्र मोदी 400 पार बोलकर एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे कि 400 नहीं तो 350 आएगी ही आएगी। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार, जिसका अपोजिशन ने जम फायदा उठाया और लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया गया। 400 पार यानी फुल डिक्टेटरशिप, 400 पार यानी संविधान को बदल दिया जाएगा, जैसे नैरेटिव फैलाए गए, और यह इंडिया अलायंस के लिए काफी कारगर भी साबित हुई। फोर्थ रीजन की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी की इमेज को काफी ठेस पहुंचाया और उसे वॉशिंग मशीन से कंपेयर किया गया। साथ ही कई एलिगेशन भी लगाए गए। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये कैसे वर्क करती है, अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर देखना, जहां बहुत ही सिंपल वे में इलेक्टोरल बॉन्ड को डिस्कस किया गया है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को इंडिया का बिगेस्ट स्कैम क्यों कहा गया, ऐसी क्या चीजें कोर्ट ने देखी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, जैसे अनेकों टॉपिक को डिस्कस किया गया। फिफ्थ रीजन है साइलेंट ऑन इम्पोर्टेंट इवेंट, जहां सोनम वांगचुक जैसे राष्ट्र प्रेमी 6 शेड्यूल के लिए कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई ताकि लद्दाख में हो रहे क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव को रोका जा सके, नेचर को बचाया जा सके, लेकिन कोई भी बीजेपी लीडर मिलने तक नहीं आई। सेम चीजें मणिपुर के साथ भी हुई। पूरा मणिपुर जल रही थी, लेकिन मोदी कहीं और बिजी थे। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको फेस करने से मिलती है, ना कि उसे इग्नोर करने से। इन सब मुद्दों को लेकर भी जनता काफी नाराज थी। छठे रीजन की बात करें तो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा काफी सक्सेसफुल साबित हुई।
नो डाउट इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई सारे मिडिल क्लास और गरीब लोगों से मिले और उनके प्रॉब्लम्स को करीब से जानने का मौका मिला। साथ ही राहुल गांधी के व्यक्तित्व में काफी बदलाव देखा गया, जैसे इम्पोर्टेंट मुद्दों को देश के सामने रखना, और इसका परिणाम 2024 के इलेक्शन में आप साफ देख सकते हो, जहां कांग्रेस 52 सीटों से 99 सीटों पे आ गई है। अगला रीजन है सोशल मीडिया की पावर। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस सोशल मीडिया पर अपोजिशन के मुकाबले काफी ज्यादा थी, लेकिन 2024 में सभी पार्टियों ने सोशल मीडिया पर काफी सारे पैसे खर्च किए। आधे अधूरे फैक्ट्स के जरिए लोगों का माइंड वॉश किया गया। अगर आप कुछ बातें किसी की हित में कर दो तो वे बिना कुछ फैक्ट चेक किए आपको ही सुप्रीम मान लेंगे। कभी कभी तो लोगों के इमोशन के साथ खेलकर उसे मैनिपुलेट किया गया। तो सोशल मीडिया बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है 2024 के इलेक्शन में। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो बीजेपी के गिरते सीटों का मुख्य कारण उनकी रॉन्ग कैंपेनिंग भी है। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी से कहीं न कहीं कैंपेनिंग में चूक तो हुई है। नरेंद्र मोदी का मंगलसूत्र को लेकर भाषण हो या जाति धर्म को लेकर, जनता इससे काफी गुस्सा थी। साथ ही बीजेपी अपने 10 साल की उपलब्धियों को पब्लिक के सामने सही वे में प्रेजेंट भी नहीं कर पाई। सोशल मीडिया के दौर में लोग एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, डेवलपमेंट के बारे में सुनना पसंद करती है, ना कि जातिवाद और धर्मवाद। इसका परिणाम ये हुआ कि जिस अयोध्या में राम मंदिर को बनाया गया, जिसका सेलिब्रेशन पूरे देश में किया गया था, बीजेपी को वहां से भी निराशा हाथ लगी। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वो है अग्निवीर योजना। इसको लेकर भी कहीं न कहीं युवाओं में गुस्सा थी, जिसका इम्पैक्ट हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। लास्ट रीजन की बात करें तो वो है 3 कृषि कानून, जिसे बीजेपी लेकर आई थी, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव इलेक्शन में देखने को मिला। पंजाब देख लो, हरियाणा देख लो, हरियाणा के साइड का उत्तर प्रदेश हो गया, सब के सब इस बिल से काफी नाराज थे और ये चीजें बीजेपी को रियलाइज करवा दिया। ये था 10 के 10 मुख्य रीजन जिसकी वजह से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। आपकी नज़र में ऐसा और कौन कौन सी रीजन है जिसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया हो? कमेंट करके जरूर बताएं।